नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं। जो इच्छा करियो मन माही राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। जी हाँ, रामायण में उल्लेखित ये चौपाई मन की दृढ़ इच्छा की पूर्ति के लिए लिखी गई है। इसी चौपाई के सहारे एक एमबीबीएस की छात्रा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ब्याह करने की इच्छा को लेकर गंगोत्री से गंगा जल भर कलश सर पर रखकर मनचाहा वर पाने की इच्छा में आधुनिक युग में तपस्या करती हुई 47 डिग्री तापमान में पैदल ही निकल पड़ी है। गौरतलब है कि सनातन धर्म में देवियों के द्वारा तपस्या से मनचाहा वर पाने का उल्लेख भी है, जिससे प्रेरणा लेकर गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक सर पर गंगा जल से भरा कलश लेकर पैदल चल रही शिवरंजनी तिवारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन की इच्छा रखती हैं। महोबा पहुंचते ही शिवरंजनी तिवारी का जगह जगह भक्तों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं महिलाओं ने भी पारंपरिक मंगल गीत गाकर स्वागत के साथ आशीर्वाद दिया। शिवरंजनी तिवारी 16 जून को कलश यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम पहुंची। बागेश्वर धाम के पीठेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्रियतम कहने वाली शिवरंजनी उनसे ब्याह करने की इच्छा रखती हैं। शिवरंजनी तिवारी ने कहा कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीदार मुझे अनमोल कर दिया। जब तक बिका न था कोई पूछना न था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। गंगोत्री से सर पर गंगाजल का कलश लेकर पैदल ही बागेश्वर धाम जा रही तकरीबन 1150 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी हैं। मूल रूप से सिवनी मध्य प्रदेश की रहने वाली शिवरंजनी तिवारी अपने पिता और भाई के साथ इस यात्रा में निकली हैं। बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आते ही उनके चेहरे पर सुकून सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। एमबीबीएस की छात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कदर लगाव रखती हैं कि पैदल ही अपने प्रियतम से मिलने के लिए चल पड़ी हैं। उन्होंने संदेश दिया कि सभी लोग बालाजी सरकार बागेश्वर धाम से जुड़े। शिवरंजनी ने बताया कि जब से बालाजी सरकार बागेश्वर धाम के चरणों से जुड़ी हूं तो आज मुझे घर घर पहचान मिली है। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, आज उन्हीं बालाजी की कृपा से मुझे घर घर में लोग जानने लगे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं बालाजी की कृपा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कृपा से हूँ। इसलिए श्री शास्त्री की जय बोलते हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा है। वह पैदल उनसे मिलने जा रही है, वह उनके प्राणनाथ है और उनसे मिलने की इच्छा उन्हें गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक ले जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बीच उन्हें साधु संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगे शौक के आखिरी मोड़ पर राह के वे जख्म देखते देखते एक दिन मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, प्रभु के नक्शे कदम देखते देखते। 16 जून तक शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम पहुंचने का दावा कर रही हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 15 जून से एकांतवास के लिए चले जाएंगे। इस उलझन के बीच शिवरंजनी तिवारी का सफर महोबा से जारी है। उन्होंने कहा कि इस तपस्या के फल मुझे मिलना शुरू हो गए हैं। रास्ते में जगह जगह साधु संतों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। 1 से 2 होने के आशीर्वाद मिलने से वह उत्साहित हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े भक्तों द्वारा जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, तो आप सीधा जा सकती थी वहाँ पे बागेश्वर धाम? इतना लंबा घूम के गंगोत्री से बागेश्वर का ही प्लान क्यों आखिर मन में कैसे आया विचार? मध्य प्रदेश के सिवनी में हमारा पैतृक घर है। मेरे पिताजी का जन्मस्थली है सिवनी, और जैसे कि सभी को पता है, हम सभी लोग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के परिवार से बिलोंग करते हैं। इसके कारण हम सिवनी से कनेक्ट हैं। लेकिन मेरी जो बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है वो हरिद्वार हुआ है, वहीं मेरी शिक्षा हुई है। और चूँकि हरिद्वार एक पावन तीर्थ नगरी है, तो मैं चाहती तो हरिद्वार से भी आ सकती थी, लेकिन फिर गुरुदेव जी की आज्ञा हुई। पिताश्री ने भी मुझे सजेस्ट किया कि अगर ऐसा शुभ कार्य करना ही है तो क्यों ना गंगोत्री में, गौमुख में, जहाँ पर साक्षात गंगा माता प्रकट हुई हैं, क्यों ना वहाँ से इस शुभ कार्य को स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने गंगोत्री से बागेश्वर धाम चुना। महोबा से दूर नहीं है बागेश्वर, तो मन में कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हो रही है? खुशी भी हो रही है, और जैसे कि हमारे प्राणनाथ प्रभु जी ने ऐलान किया है कि वो 15 जून से एकांतवास में जा रहे हैं, और मैं 16 जून को वहाँ जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने 1 मई को अपना ये गंगा कलश उठाया था गंगोत्री से, तब भी मुझे नहीं पता था कि हम लोग 16 जून को जब पहुँचेंगे, 16-17 जून, क्योंकि भीषण गर्मी बहुत हो रही है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है, मेरे बालाजी सरकार पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे प्रभु जी दर्शन देंगे और देंगे। और अभी कुछ जिन भक्तों ने मुझे बताया था कि मैसेज करके कि अरे देखिए आपके प्रभु जी तो एकांतवास में जा रहे हैं, आप सभी लोगों की ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चल रहा था ये,
तो मैंने उसके बाद तुरंत ही जो मुझे लगा, मैंने अपना एक तुरंत छोटा सा एक बाइट बना के दिया कि हे मेरे प्राणनाथ प्रभु, मैं आ रही हूँ और आप एकांतवास में जा रहे हैं। मैं भक्ति में बाधा बनना नहीं चाहती, लेकिन कृपा कीजिएगा दर्शन देने की। तो मुझे कुछ भक्तों द्वारा ऐसे मैसेज करके बताया जा रहा है कि हमारे प्राणनाथ प्रभु 16, 17, 18, 19 को दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। एकांतवास लगभग कैंसिल हो गया है, मुझे नहीं पता, मुझे भक्तों द्वारा बताया जा रहा है। अब देखते हैं बालाजी की क्या कृपा होती है आगे।